हेलो मैम, कैसी हैं आप? ठीक। ओके मैम, आपका इंटरव्यू कैसा हो गया? इंटरव्यू ठीक था सर। बीबी स्वेन सर का बोर्ड था तो सर बहुत ही चिल थे। अब मार्क्स जो भी थे बट इन्वायरमेंट चिल था वहाँ। ओके मैम, आपका नाम क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम अनुप्रिया है एंड मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड इज बैचलर्स रशियन में जेएनयू से एंड करेंटली मास्टर्स इन सोशियोलॉजी फ्रॉम जेएनयू। यप। ओके। एंड मैम, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है और इंटरव्यू कौन सा है आपका? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है और सेकंड इंटरव्यू है। ओके। तो मैम, अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस थे और आपकी कहाँ से शुरुआत होती है इंटरव्यू की? इंटरव्यू लाइक ये बोर्ड तो काफ़ी चिल था। तो बेसिक इंट्रोडक्शन, क्या सोच रही थी बाहर बैठ करके, अच्छा। जिसका आंसर प्रिपेयर्ड नहीं था। सो व्हाट वर यू डूइंग व्हेन यू वर सिटिंग आउटसाइड, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व एटसेट्रा, ये सब ऐसा शुरू हुआ। एंड देन डिफरेंट सवाल पूछे। ज़्यादातर ये सोशियोलॉजी और जेएनयू के ऊपर ही था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वो है। तो मुझे लगता है उन्होंने ये सब जो शुरुआत करी थी वो आपको चिल करने के लिए थी, आई थिंक। होपफुली हम तो और स्ट्रेस हो गए। या हाँ। तो मैम, अगर हम बात करें आपके फिल्म्स की, तो फिल्म्स में आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी कि आपने सेकंड अटेम्प्ट में ही हाँ। इंटरव्यू तक आप पहुंचे? क्या आप औरों से क्या आपने हटके अलग किया? पता नहीं, नॉट एग्जैक्टली कुछ स्पेशल बट टेस्ट दिए। बट टेस्ट से ज़्यादा मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट जो हम कुछ किए थे वो है हर टेस्ट के बाद उसको थरली रिवाइज करना। एंड देन लाइक हम टेस्ट देने से पहले लाइक जितना पढ़े हैं इट्स फाइन, लेकिन टेस्ट के बाद जहाँ कम नंबर मिल रहे हैं हम उस एरिया को रिवाइज करने जाते थे क्योंकि जो आता है वो तो आता ही है, जो नहीं आता है देन आई कैन वर्क अपॉन दैट। सो ऐसे लाइक आई गेव अबाउट 10 टेस्ट ही। फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गेव ज़्यादा टेस्ट तो उसमें भी हो गया था प्रीलिम्स, तो इसमें आई गेव 10 टेस्ट के आसपास, लेकिन सबको आई रिवाइज और उस एरिया को फिर से जाके रिवाइज किए। सो दैट हेल्प्ड। मैम, आपने कोचिंग ली थी कहीं से? नहीं, कोचिंग नहीं लिया बट टेस्ट सीरीज लिया है। आपका मतलब प्रिपरेशन कब से कर रही हैं आप? प्रिपरेशन अराउंड 2020 दिसंबर के आसपास से। ओके। तो मैम, क्या लगता है आपको, आपके जो प्रीवियस अटेम्प्ट था, यानी कि जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें क्या गलती हुई थी? कहाँ पर आपका रुका था एग्जाम? तो पिछले अटेम्प्ट में भी आई गेव इंटरव्यू एंड इंटरव्यू में आई गॉट डिसेंट मार्क्स लाइक अबव एवरेज ही, बट मेंस में आई गॉट लाइक जस्ट कट ऑफ। So obviously if you have just cleared cut off then there is no chance कि you will get your name in the final list. So this time also I am like scared कि बस just cut off वाला सीन ना हो। अब भी कैसा फील कर रही हैं? अभी तो चले, अब लाइक धीरे धीरे when I just second guess जो भी I answer gave then I'll get start stressing, तो अभी तो चले। ओके। तो मैम, हम बात करें इसके अलावा जो सीसेट की। हाँ। सीसेट में, क्योंकि आपको पता ही है हर बार सीसेट को टफ करता जा रहे हैं। हाँ। तो सीसेट में क्या स्ट्रेटजी थी, क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को ताकि वो सीसेट ना रोके उनका कम से कम? So like my strategy was like I attempted just 35 questions, not even 40. Oh. And I just like attempted all the paragraph wala question, reading comprehension, because I know that I'll do. I'm good at that. So I did it. But उसके बाद जो मैथ्स था, तो मैथ्स तो दिस टाइम क्या ही पूछे थे। आई हैव लाइक जीरो आइडिया मैथ्स क्या था, तो आई लेफ्ट ऑल द मैथ्स का क्वेश्चन। थोड़ा बहुत जो बेसिक रीजनिंग टाइप का जो था, जो इजी वाला रीजनिंग था, दैट आई डिड लाइक 5 और 6 बस। तो बेसिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जो मेरा मास्टरी है तो आई डिड इट। मारूंगा बहुत। कट कर दे रहा है इसको, है ना? अच्छा, बाकी बच जाएगा या फिर दोबारा लेना पड़ेगा? ये हो जाएगा, जो मैम ने आंसर किया है दोबारा करवाया हो जाएगा? हो जाएगा, चल ठीक है। अच्छा, क्या क्वेश्चन था दिमाग में मेरे? सीसेट। हाँ, सीसेट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। चलो छोड़ो। हाँ। तो आगे करेंगे उसको। अच्छा मैम, एंड मैम, अगर मैं बात करूँ आपके जो सीसेट में ही एक्यूरेसी, मुझे लगता है आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। जैसा आपके ने 35 सवालों के आपने आंसर किए, आपने वहाँ पर अटेम्प्ट किया और आपका क्लियर भी हो गया। हाँ। तो एक्यूरेसी कितना मैटर करती है और आपने वो एक्यूरेसी कैसे बनाई? See, reading and comprehension में तो accuracy you'll develop if you'll read newspaper daily, to be very honest. Because if you're just reading like editorials and all, तो काफ़ी accuracy खुद बन जाएगा. Because you're reading, you understand कि वो exactly crux क्या है question का. And that is why like I hate coaching institutes इस पे, because they give rubbish answer, like गलत. After CSAT का एग्जाम whenever I come and see like maths reading comprehension वाला, they give इतना गलत आंसर कि I just start get stressed. तो I am like I know कि I am correct वहाँ पर, I have enough knowledge, तो बाकी their answer gets wrong तो मेरा सही हो जाता है and I am happy. तो accuracy is good.
ओके, तो मैम क्या लगता है जो कोचिंग वाले हैं वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं क्या? क्या कोचिंग से बेटर सेल्फ स्टडी करना जरूरी है वो, और सेल्फ स्टडी से किया जा सकता है? कोचिंग गुमराह तो आई वुडंट से, बट लाइक if you are like an average student or a below average student, you need coaching, because if you have to clear you need coaching. ऐसा नहीं कि यूपीएससी बस एवरेज का नहीं हो सकता है, they need coaching, तो वहाँ पर it's fine. But if you're a decent above average like good student, you don't need coaching वहाँ पर. तो rather than wasting your money वहाँ पर, like buy test series and all, वहाँ पर पैसा लगाओ, लेकिन कोचिंग एक वो मत खरीद लो पूरा एक फाउंडेशनल कोर्स एंड ये वो. Just let it be and study on your own. Whatever you'll not find, you'll find enough material. YouTube पे you'll search this topic, you'll get everything. तो जो नहीं समझ में आ रहा है उसको YouTube सर्च करो, बाकी सेल्फ स्टडी. ओके मैम, हमारी जो ज़्यादातर ऑडियंस वो है जो तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं ज़्यादातर, Yeah. तो आप उनको क्या कहेंगे, क्या एडवाइस देंगे कि कहाँ से शुरुआत करें, वो कैसे शुरुआत करें? सो शुरुआत करने के लिए फर्स्टली यू हैव टू असेस योरसेल्फ, क्योंकि खुद पता होना चाहिए कि इफ आई एम अबव एवरेज. जो स्मार्ट लोग हैं उसको पता है कि दे आर लाइक, जिसको 90% 95% उसको पता है, तो यू हैव लाइक एन एक्स्ट्रा वहाँ पर एडवांटेज स्टार्टिंग पॉइंट में. तो जस्ट स्टार्ट विद एनसीईआरटी डायरेक्टली, वहाँ पर नॉट की 6-7 का, स्टार्ट विद 9-10 वाला. यू हैव दैट बेस. इफ यू आर लाइक नॉट दैट गुड, तो स्टार्ट विद 6-7 का. यू विल स्टार्ट गेटिंग आइडिया. सबसे पहले टेक अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. यू विल एनालाइज कि तुमको कितना, मतलब कि ऑब्वियसली यू वुडंट स्टार्ट बी एबल टू आंसर लाइक मोर देन 5 or 10 क्वेश्चन वहाँ पर, बट यू नो कि ये सब एरिया है, आई हैव सीन इट, लेकिन हमको पढ़ना है. If you are like a below average student and all, you will think that I have never seen. Then you evaluate कि do you have financials that you can take coaching. If you have, then take it. It will benefit you. ओके मैम, एक और चीज़ मेरे दिमाग में एक और सवाल उठ रहा है कि एनसीईआरटीज़ के बारे में. एनसीईआरटी कितना ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो उनको कहाँ से शुरुआत करें और कौन कौन सी क्लासेस की पढ़ें? Okay. But again, वही I told, like generally I studied not सारा NCERT, I studied history and geography का NCERT. उसके अलावा NCERT it's not that effective, but history and geography का they are. So history and geography का 9, 10, 11, 12 perfect, good, you need it. And बाकी तो you have to take like books, standard books खरीदना है और newspaper पढ़ना है. Coaching का notes get it. You don't need to take coaching, but take the notes because they are very good. Okay. मैम एक और चीज़ ये रहता है कंफ्यूजन, सबसे बड़ा कंफ्यूजन की PYQs और टेस्ट सीरीज, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको कैसे लगाएं? लोगों को, मतलब जो ऑडियंस हैं और जो एस्पिरेंट, उनको यही नहीं पता जो शुरुआत करते हैं उनकी टेस्ट सीरीज को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए, किस तरह से किया जाए, और फिर उसका रिवीजन भी करना या नहीं करना, उसी तरह सेम PYQs के बारे में. तो क्या कहेंगे आप? So like if you are not getting any idea PYQ कैसे शुरू करें, तो just Google, मतलब YouTube पे जाओ and just type PYQ analysis of like various year. You will get बहुत सारे coaching, vision करता है, sleepy करता है. You will just like start watching it. You will have the idea कि कैसे analyze करना है, because obviously I'm just an aspirant, तो हम जो भी देंगे it's not full, but they are like teachers, they know how to like approach that area. So watch their video and you will get exact idea कि कैसे करना है. So it's just simple. ओके मैम, एक और मैम आंसर राइटिंग के बारे में अगर बात करें तो आंसर राइटिंग में आपकी क्या अप्रोच रही थी कि आपने पिछली बार भी आंसर लिखा था आपने, हाँ. मतलब मेंस लिखा था, हाँ. इस बार भी आपने मेंस को क्लियर भी हाँ. किया है, आप पिछली बार भी मेंस आपको इंटरव्यू दिया था, हाँ. तो क्या आपकी अप्रोच रही थी ऐसी औरों से अलग कि आपका पिछली बार भी मेंस क्लियर हुआ था, इस बार भी मेंस क्लियर हुआ था, कैसा क्या कुछ कैसे? Like पिछले बार तो मेरा मेंस बहुत गंदा था, तो I wouldn't even comment on that, but this time it's better, Okay. hopefully. Yeah. But like basic approach जो एक like knowledge तो you have to keep revising it, because facts and data तो you have to write अपने answer में, and like you have to complete the paper. वहाँ पर वो issue होता है, because you have knowledge but you have to complete it. So how do you complete it? By making diagrams and all. अगर वो complete हो जाता है तो वैसे you have to complete, because it's impossible to finish the paper. वहाँ पर answer writing में try to make diagrams and all so that you are able to complete it, and then have like all the data and committee name etc on your fingertips. बाकी तो you start writing it, get evaluated, और वो खुद अच्छा हो जाएगा. मैम पॉइंट फॉर्मेट में लिखा जाए, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा जाए, कैसे लिखा जाए? Point. ओके मैम, ऐसे की शुरुआत कैसे करनी चाहिए ताकि ऐसे, क्योंकि जब ऐसे लिखते हैं तो उसकी शुरुआत करना बहुत एक अलग तरीके से, क्योंकि वो जीएस के क्वेश्चन से अलग होता है, तो उसकी शुरुआत कैसे किया जाए और कैसे कर क्या कुछ करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए उसकी? ऐसे लाइक कोड से, स्टोरी से शुरू कर सकते हैं. ओके आप बच सकते हैं.